द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ इन द डिजिटल वर्ल्ड, द डिजिटल गोल्ड रश। अगर मैं तुम्हें कहूं कि आज का दौलत सिर्फ बैंक में पैसों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि तुम्हारा दिमाग डिजिटल इकोनॉमी के साथ किस तरह एडजस्ट करता है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां तारीख का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है। बेडरूम में बिटकॉइन माइन करने वाले क्रिप्टो मिलियनियर से लेकर 9 साल के इन्फ्लुएंसर्स तक, जो एक हफ्ते में ब्रांड डील से उतना कमा लेते हैं जितना उनके वालिदैन साल भर में कमाते हैं। डिजिटल वेल्थ हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम कर रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है, डिजिटल दुनिया की दौलत सिर्फ तुम्हारे पास क्या है उस पर नहीं, बल्कि तुम क्या सोचते हो उस पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा सोचने का तरीका अडेप्ट नहीं होता तो तुम पुरानी इकोनॉमी में फंस जाओगे, जबकि दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। स्कैरसिटी से अबंडेंस का सफर। पुरानी दौलत स्कैरसिटी पे बेस्ड थी, जमीन, तेल, सोना। डिजिटल दुनिया अबंडेंस पे थ्राइव करती है, कंटेंट, आइडियाज, नेटवर्क्स। सोचो, एक वायरल टिकटॉक एक दिन में 10 मिलियन लोगों तक पहुंच सकता है। यूट्यूब का वीडियो सालों तक पैसिव इनकम दे सकता है। एक एनएफटी एक रात में नस्लों की दौलत बना सकता है। यहाँ साइकोलॉजी ये है कि स्कैरसिटी को अनलर्न करना होगा। डिजिटल एज में क्रिएटिविटी, अटेंशन और अपॉर्चुनिटीज की कोई लिमिट नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी ये सोचकर फंसे हुए हैं कि दौलत सिर्फ फाइनाइट रिसोर्सेज को होल्ड करने में है, ना कि इनफाइनाइट स्ट्रीम्स क्रिएट करने में। द डोपामाइन इकोनॉमी। सच ये है, हमारा दिमाग एडिक्टेड है। हर लाइक, शेयर और रीट्वीट एक डोपामाइन हिट देता है। कंपनीज ये जानती हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक वेल्थ मशीन है। और असली ट्रिक ये है, आज की दौलत पहले अटेंशन में नापती जाती है, पैसे बाद में आते हैं। कार्डेशियंस, मिस्टर बीस्ट, एंड्रू टेट और छोटे क्रिएटर्स तक सबने अटेंशन की साइकोलॉजी मास्टर की है। डिजिटल दुनिया में लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो पर्सनैलिटीज, स्टोरीज और इमोशंस खरीदते हैं। अगर तुम अटेंशन कंट्रोल करते हो, तुम दौलत कंट्रोल करते हो, और अटेंशन तुम्हारी साइकोलॉजी के अंदर रहती है। द न्यू मनी माइंडसेट। पुरानी दुनिया में अमीर लोग पैसे सेव करते थे, डिजिटल दुनिया में अमीर लोग स्केलिंग में इन्वेस्ट करते हैं। $1000 सेव करने के बजाय डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स उसे एड्स में लगाते हैं जो $10,000 वापस लाते हैं। जमीन में पैसा लॉक करने के बजाय वो डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, एनएफटीज, एप्स बनाते हैं जो हमेशा रहते हैं। फेलियर से डरने के बजाय वो एक्सपेरिमेंट्स चेज करते हैं। डिजिटल साइकोलॉजी कहती है, पैसा वही ग्रो होता है जहां आइडियाज ग्रो करते हैं। डिजिटल रिच वर्सेस डिजिटल पुअर। ये वायरल ट्विस्ट सुनो। डिजिटल एज में अमीर या गरीब होना तुम्हारी बैंक अकाउंट पर कम और तुम्हारी एल्गोरिथमिक आइडेंटिटी पर ज्यादा डिपेंड करता है। डिजिटल पुअर लोग एंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, कंज्यूम करते हैं और कंप्लेन करते हैं। डिजिटल रिच लोग प्रोड्यूस करते हैं, पोस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं और अपनी प्रेजेंस मोनेटाइज करते हैं। ये डिवाइड अब फिजिकल नहीं, ये मेंटल है। तुम्हारी साइकोलॉजी डिसाइड करती है कि तुम किस साइड हो। डिजिटल वेल्थ का इल्यूजन। लेकिन रुक जाओ, यहाँ एक ट्रैप भी है। डिजिटल दुनिया फेक वेल्थ भी क्रिएट करती है। रेंटेड लग्जरी कार्स, फेक फॉलोअर्स, क्विक रिच स्कैम्स सब इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हर कोई अमीर है, सिर्फ तुम नहीं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये डिजिटल एनवी सिंड्रोम ट्रिगर करता है। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा पीछे रह गए हो, लेकिन असल सच ये है कि जो दौलत तुम ऑनलाइन देखते हो उसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ धोखा है। असली दौलत इनविजिबल है। स्टार्टअप्स की इक्विटी, क्रिप्टो वॉलेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल कम्युनिटीज। साइकोलॉजी सिंपल है, कंपेयर करना बंद करो, क्रिएट करना शुरू करो। डिजिटल एसेट्स का उरूज। ये सोचो, क्यों जेन ज़ी किड्स घर ओन करने के बजाय एनएफटीज ओन करने को ज्यादा पसंद करते हैं? ये बेवकूफी नहीं, ये साइकोलॉजी है। वो समझते हैं कि डिजिटल एसेट्स लिक्विडिटी, स्केलेबिलिटी और कम्युनिटी वैल्यू देते हैं। घर स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन डिजिटल एसेट्स मोबिलिटी देते हैं। डिजिटल क्रिएटर्स दुनिया की किसी भी कोने में जा सकते हैं और उनकी दौलत ब्लॉकचेन, पेपैल, पेट्रियन या डिजिटल वॉलेट्स के जरिए तुरंत साथ चलती है। यहाँ साइकोलॉजी ये है, फ्रीडम ओवर पोजीशंस। अटेंशन बिलियनर्स। दुनिया का पहला ट्रिलियनर ऑयल वेल्स का मालिक नहीं होगा, वो अटेंशन नेटवर्क्स का मालिक होगा। मार्क ज़करबर्ग तुम्हारे सोशल कनेक्शंस का मालिक है। इलॉन मस्क तुम्हारे स्पेस ड्रीम्स का। जेफ बेजोस तुम्हारी शॉपिंग हैबिट्स का। लेकिन किकर ये है, डिजिटल दुनिया में तुम भी अटेंशन ओन कर सकते हो। तुम्हें बिलियंस की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना नीश, अपनी स्टोरी और अपनी ट्राइब बिल्ड करनी है। अब साइकोलॉजी ये नहीं कि तुम जायंट से कंपीट करो, बल्कि एल्गोरिदम्स के साथ कोलैबोरेट करो। द हसल पैराडॉक्स।
डिजिटल दुनिया हसल कल्चर को ग्लोरीफाई करती है। 24/7 ग्राइंड, लैपटॉप लाइफस्टाइल, एंडलेस साइड हसल्स। लेकिन साइकोलॉजी कहती है एक और सच, बर्नआउट लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। असली डिजिटल वेल्थ एसिंक्रोनस है। एक बार काम करो, हमेशा पैसा आता रहे। एक बार बिल्ड करो, इनफाइनाइट स्केल करो। एक बार इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग को बूम होते देखो। सबसे अमीर डिजिटल माइंड ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो स्मार्टर काम करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं जो उनकी एनर्जी से ज्यादा सर्वाइव करते हैं। मेटावर्स माइंडसेट, डिजिटल साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ और क्रेजी होने वाली है। वेलकम टू मेटावर्स। सोचो, जमीन दुबई में नहीं, डिसेंट्रल लैंड में ओन करना। ब्रांड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं, रोब्लॉक्स में होना। तुम्हारी दौलत सेफ में नहीं, बल्कि डिजिटल एवटार के इन्वेंट्री में स्टोर होना। इनसेन लगता है? बिल्कुल वैसा ही लोगों ने 2010 में बिटकॉइन के बारे में सोचा था। अर्ली एडॉप्टर्स हमेशा पागल लगते हैं जब तक कि वो सही साबित ना हो जाए। इमोशनल पुल, फियर से फ्रीडम। असल सच ये है कि ज्यादातर लोग डिजिटल इकोनॉमी से डरते हैं क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है फियर असल में बस एक्साइटमेंट है, जिसमें सांस लेना भूल जाते हैं। डिजिटल वेल्थ करेज मांगती है, करेज क्रिएट करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, पब्लिक में फेल होने का और फिर उठकर दोबारा चलने का। जो लोग फियर को बीट कर लेंगे वो फ्यूचर के मालिक बनेंगे, क्योंकि डिजिटल दुनिया की दौलत पैसे नहीं, फ्रीडम है। फ्रीडम कहीं से भी काम करने की, अपनी क्रिएटिविटी से अर्न करने की और अपनी इकोनॉमी डिजाइन करने की। तुम्हारी चैलेंज तो ये रहा चैलेंज, अगली बार जब स्क्रॉल करो तो ये सोचो, मैं डिजिटल कंज्यूमर हूं या डिजिटल क्रिएटर। डिजिटल दुनिया की दौलत उन्हीं की है जो क्रिएट करते हैं, ओन करते हैं, इनोवेट करते हैं। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो वर्कर की तरह नहीं, बल्कि डिजिटल आर्किटेक्ट की तरह सोचना शुरू करो। अटेंशन और एसेट्स के आर्किटेक्ट। तुम्हारी दौलत तुम्हारे हाथों में ही है, ना कैश में, ना क्रिप्टो में, बल्कि तुम्हारे सोचने के तरीके में। डिजिटल दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम अपनी साइकोलॉजी रीवायर करने के लिए रेडी हो? हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।